इंडिया में एनिमे को पॉपुलर है काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो एनिमे देखते तो हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि एनिमे का ओरिजिन क्या है। मतलब उन्हें ये तो पता है कि एनिमे जापान में शुरू हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि जापान में क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और एनिमे शुरू करने की ज़रूरत क्या थी। और इस वीडियो में मैं एनिमे की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि वो कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और जापान में ही क्यों शुरू हुआ। तो एनिमे की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो एनिमेशन की जापान में शुरुआत हो चुकी थी अराउंड 1906 में, और वो एक्चुअली एनिमेशन के थ्रू शुरू नहीं हुआ था। वो शुरू हुआ था स्क्रीन और प्रोजेक्टर्स के थ्रू, जिसमें एक स्क्रीन रहती थी और उसमें ऐसे कलरफुल पपेट्स रहते थे, और या फिर उसको कह सकते हैं कि एक पपेट शो होता था। और इसमें एक पॉपुलर मैजिक लैंटर्न की स्टोरी थी। मतलब ये जो मैजिक लैंटर्न वाली स्टोरी है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। तो अब टाइम स्किप करते हैं और आते हैं 1970 में। यहाँ पे डिज्नी एनिमेशंस और जितने बड़े बड़े स्टूडियोज़ जो इस्टेब्लिश होना शुरू हुए थे वेस्ट में, उनसे इंस्पायर होकर जापानीज़ ने भी ये रूल अप्लाई करा कि हम भी एनिमेशन ट्राई करते हैं और एक बेटर एंटरटेनमेंट सोर्स देते हैं कंट्री को। उस टाइम की जो पॉपुलर शोज़ हैं उनमें से कुछ हैं एस्ट्रो बॉय और लुपिन द थर्ड। अब टाइम है 1980s का, और 1980s के टाइम में आते आते जो एनिमे प्रोडक्शंस है उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन होने लगी थी कि एनिमे की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। मतलब सबको एनिमे के बारे में पता था और सबको एनिमे बहुत पसंद आ रहा था, और कई सारे एनिमे पॉपुलर हुए जैसे कि ड्रैगन बॉल जी जो कि अभी भी चल रहा है, और गंडैम। और तब से लेकर आज तक एनिमे बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, और एनिमे की पॉपुलैरिटी मुझे तो नहीं लगता कि कभी कम होने वाली है। तो ये तो रही बात कि एनिमे कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, लेकिन अब बात करते हैं कि एनिमे क्यों शुरू हुआ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई वेस्ट का इंसान या किसी और कंट्री का इंसान कोई जापानीज़ मूवी देखेगा तो वो कैरेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, जिससे उसको मूवी में इंटरेस्ट नहीं आएगा और मूवी इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी बाहर। पर वही अगर वो कार्टून एनिमेटर्स किसी एनिमेशन मूवी को लॉन्च करते हैं तो उनके पास फ्रीडम होती है उस कैरेक्टर के फेस को स्ट्रक्चर देने की, या उसे चेंज करने की, या फिर उसमें कोई इफ़ेक्ट्स डालने की। और इस बात का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर उन्हें किसी और कंट्री का सीन दिखाना है तो उन्हें उस कंट्री में जाके शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी, या फिर अगर उन्हें स्पेस का सीन दिखाना है या कोई मॉन्स्टर रैम दिखाना है तो वो भी वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर जापानीज़ मूवी की जगह जापानीज़ एनिमेशन रिलीज़ होगी तो एनिमेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी इन कंपैरिजन टू मूवी। तो भाई जिस चीज़ में ज़्यादा पैसा मिलेगा उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा तो मिलेगा ही, और यही रीज़न था कि एनिमे शुरू हुआ। तो अब बात करते हैं कि एनिमे को जापान से ही क्यों रिलेट करते हैं। सो सिंपल सी चीज़ है, ये जो एनिमे वर्ड है वो डिराइव हुआ है एनिमेशन, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, और क्योंकि ये एनिमे जो शब्द है वो जापानीज़ है तो एनिमे को जापान से ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमे केवल जापान में ही है, एनिमे कोरिया में भी बनता है और उसे कहते हैं हांगुक एनी। पर अगर बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की तो एनिमे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, रोमांस। वहीं अगर बात करें कोरियन एनिमेशन की तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर कोरिया एनिमेशन पर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करता क्योंकि उसके पास के पॉप और के ड्रामा है जो कि शायद एनिमे के बराबर ही पॉपुलर है। सो वैसे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप्स हो कि सबको समझ में आ गया होगा कि एनिमे कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।